ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज का मोटिवेशन कोड है आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने ठान लिया तो जीत आपकी होगी। अगर आपने के मन में अगर उत्साह नहीं है तो आपकी हार होगी। संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो संघर्ष करके उच्च पद को प्राप्त करता है या मेहनत करके अपनी मंजिलें प्राप्त करता है। हारता वही है जो हार के यानी अपने कदम को पीछे बढ़ाकर छलांग लगाने के लिए। जब जिसकी हार हुई है या जो परीक्षाओं में फेल हुए हैं, तो ये सोच लो कि जितना आप फेल हुए हो तो उससे ये मत सोचो कि निराश मत हो, क्योंकि निराश नहीं। आपने जब पीछे कदम उठाया है तो आपने ये सोचो कि आपने छलांग ऊंची लगाने के लिए पीछे, यानी कि इतनी बार आप फेल हुए हो तो अब की बार छलांग ऐसी लगानी है जिससे आप पहले नंबर पर आ सके। न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। विधेयक संबंधी शक्ति किसी कानून पर हस्ताक्षर करने से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। किसी कानून पर हस्ताक्षर करने से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। हाँ, हस्ताक्षर करना, ना मना नहीं, वीटो पावर। पुनर्विचार के लिए लौटाना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। हाँ, हस्ताक्षर करना, ना मना नहीं करना, वीटो पावर। पुनर्विचार के लिए लौटाना। पहली है वित्तीय शक्तियाँ। वित्त शक्तियाँ आकस्मिक निधि का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आकस्मिक निधि का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी दंड को लघु परिहार समाप्त कर सकता है। लघुकरण एक दंड के बदले दूसरा दंड बदलने का काम करना। राष्ट्रपति एक दंड के बदले दूसरा अर्थात बड़े दंड का कम करना। परिहार दंडादेश की मात्रा को उसी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। दंडादेश परिहार का मतलब है दंडादेश की मात्रा को उसी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। विराम किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना। विराम का अर्थ होता है किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना। इसमें दंड कम भी किया जा सकता है, वह प्रकृति भी बदली जा सकती है। विराम में क्या होता है, किन्हीं कारणों से अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा देकर कम किया जा सकता है। यही तो है प्रकृति बदलना। विराम प्रविलंब मृत्युदंड की तिथि को आगे बढ़ाना। अगर किसी आदमी को मृत्युदंड दे दिया है और उसकी तारीख फिक्स कर दी है तो उस तारीख को आगे बढ़ाने का काम भी राष्ट्रपति करता है।
नोट क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रपति से क्षमादान की एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। सैनिक शक्तियों में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति या कमांडर होता है। युद्ध घोषित व शांति स्थापना करना। युद्ध घोषित व शांति स्थापित करना। कूटनीति की शक्ति। विदेश में होने वाले संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कूटनीति की शक्ति। विदेश से होने वाले संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश को संसद की नियमित बैठक के प्रथम दिन से 6 माह यानी 42 दिन 6 माह 6 सप्ताह 42 दिन अनुमोदन स्वीकृत होना जरूरी है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश को संसद की नियमित बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह या 42 दिन में अनुमोदित होना जरूरी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित होता है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। युद्ध। राष्ट्रपति आपात अब तक 3 बार लगा है। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मौखिक सिफारिश पर 2 माह के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मौखिक सिफारिश पर 2 माह के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। 1962 में चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। चीन से प्रथम राष्ट्रीय आपात घोषणा कब हुई थी? 1962 में चीन देश से युद्ध हुआ। जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971। 1975 में आंतरिक अशांति 26 जून 1975। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। आंतरिक अशांति के आधार पर लगे आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से चली गई तथा भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनी। इस सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल से संबंधित कुछ परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर होता है। विजिटर का अर्थ होता है अध्यक्ष। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया है। पहले आंतरिक अशांति की जगह पर अब नया क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया। मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल कर दिया गया। मौखिक सूचना को लिखित सूचना में देना होगा। 2 माह की जगह 1 माह के लिए आपातकाल लगेगा। संसद इसे एक बार में 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। मोस्ट है, संसद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। 352 अनुच्छेद को संसद अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। धन्यवाद। माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करना, महिला एवं अन्नदाता का सम्मान करना,